Assalamu alaikum. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. साहिबों, आज सैटरडे नाइट है यहाँ न्यूयॉर्क में और मैं ये प्रोग्राम इसलिए कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को वार्न कर दिया जाए, आपको खबर पहुंचा दी जाए। ये कोई नई खबर नहीं है, अगरचे इस पे मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं और बहुत सारे साथियों ने इस पर प्रोग्राम किए हैं, लेकिन आज मुझे अपने चंद बाखबर दोस्तों से बात करके यहाँ न्यूयॉर्क में मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये फैसला लिखा जा चुका है। आसिम मुनीर और अदलिया मिलकर इमरान खान को सजा देने वाले हैं, ये तय हो चुका है। उसके लिए कितना कम वक्त दिया गया है कि जल्दी से केस को बंद किया जाए। आप ये जानते हैं, जो पाकिस्तान में बैठे हुए वो पाकिस्तान के शवाहिद जमा करें, जो यहाँ बैठे हुए हैं वो यहाँ की राय जमा करें, यहाँ के पेपर्स लिखें, पढ़ें, देखें और फिर अपनी राय कायम करें। देखिए, जेल के अंदर चलाना केस को क्या मानिए, और जेल के अंदर न मीडिया को आने दिया जा रहा है और न शहरियों को। क्यों? सवाल पैदा होता है ना, इसलिए कि कोई भी गलत बात जो है वो इनकी बाहर ना जा सके। और इमरान खान की बहन अलीमा खान बाहर ये आके बात कह चुकी हैं, फिर कह रही हैं कि ये उसको सजाए मौत देना चाहते हैं या कम से कम उम्र कैद। अच्छा, ये काम ये चाहते हैं कि ये खिसका खिसका के इलेक्शन के करीब ले जाके इसका अनाउंसमेंट करें, वो इसी में उलझा रहे। इस दौरान इन्होंने उसकी पार्टी को जो है मुख्तलिफ अंदाज से नोचा है, तोड़ा है, लोगों को भगाया है, उनकी वफादारी तब्दील करवाई है, लोगों के हौसले पस्त करने के लिए औरतों तक को इन्होंने नहीं छोड़ा, उनको भी इन्होंने जेल में बंद किया है। खतीजा शाह का किस्सा आपके सामने से अभी गुजरा है कि उसकी 6 साल की बेटी जो है उसको मां से नहीं मिलने दे रहे, और जब वो मिलने आई तो सलाखों के दरमियान में और उसके पीछे भी जाली लगी हुई। वो एक मां है, वो इतनी खतरनाक कैदी थी कि इस तरह से उसको मिलवाया गया। देखिए, ये वो लोग हैं जो अपनी गलत अकीदे पे, अपने गलत बात पे ऐसे कायम हो जाते हैं कि यही सच है, और ये उसकी पैरवी में इतने आगे निकल जाते हैं कि हम अल्लाह की जमीन पर अमन कायम कर रहे हैं, जबकि ये अमन नहीं कायम कर रहे हैं, ये फसाद बर्पा कर रहे हैं। अदलिया भी इनके साथ ताउन करेगी। फाइज ईसा साहब की 3 प्रॉपर्टीज हैं अमेरिका में, वो भी मजबूर हैं। यार, पाकिस्तान के जो बड़े बड़े लीडर हैं, जजेस हैं, जनरल हैं, ये उस आलू की तरह हैं। एक आलू आगे से अच्छा है, पीछे से खराब सड़ा हुआ है, आगे से सड़ा हुआ, पीछे से अच्छा है। क्या करें इनके मुतालिक, क्या फैसला, क्या राय कायम करें, कैसे राय कायम करें? अच्छा, देखिए, इनका जर्नलों का तरीका शुरू से रहा है कि ये पहले आके आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करवाते हैं पॉलिटिशियन के, फिर मीडिया पे कंट्रोल हासिल करते हैं, फिर लोगों को पकड़ के मारते हैं, जेल में बंद करते हैं, फिर जब अवाम बड़े पैमाने पर कुत्ता हाय हाय करे और सड़कों पर आ जाए और जान दे दे या जान ले ले वाले उस पर आ जाए, तो फिर ये इख्तिदार छोड़ते हैं, वरना उससे पहले ये इख्तिदार नहीं छोड़ते हैं। और आज भी यही कुछ होगा, आपके साथ यही कुछ होने जा रहा है। मैं आपको ये वार्न करता हूं, यू बेटर गेट रेडी, और इनसे डरने की जरूरत नहीं है। यकीन कीजिए, मैं आपसे ये बात कई दफा कह चुका हूं, आज मैं फिर दोहराऊंगा। अगर आप पुरअमन तरीके से बहुत बड़ी तादाद में हर शहर और सड़क पे निकल आए, ये भाग खड़े होंगे, बंदूक वाले भाग खड़े होंगे। देखिए, इट इज नॉट द साइज ऑफ द डॉग इन द फाइट। वे बड़ी अच्छी लाइन कहीं मैंने पढ़ी थी, इट इज नॉट द साइज ऑफ ए डॉग इन द फाइट, इट इज द साइज ऑफ ए फाइट इन द डॉग। कैसे मैं आपको समझाऊं? लड़ाई में हजमी कहेंगे, हजम का साइज का वो नहीं है पैरामीटर, वो इंपॉर्टेंट नहीं है।
तुम में लड़ने की पोटेंशियल फाइट कितनी है तुम्हारे अंदर, जोश कितना है, जज्बा कितना है, ये अहम है। साइज ऑफ द डॉग इज नॉट ए मैटर कि वो कितना बड़ा है, फाइट ऑफ द साइज इज ए मैटर। आपके अंदर वो है, केपी के लोगों ने दिखा दिया है। अब मैं अपने पंजाब के लोगों से कहता हूं, उनके लिए मैं दुआ करता हूं कि खुदा के वास्ते पंजाब का नाम जो है ना वो तुम बदनाम ना होने देना। पंजाब का नाम तुम बहादुरों की जमीन हो यार, सदियों से तुम बहादुरों की जमीन हो। तुम क्यों सोए हुए हो, कब तक सोए रहोगे? अब उठो, अब जाग जाओ। तुमने इनको आजमा तो लिया, अब इन्होंने जंग जो है वो तुम पे थोप दी है। अब जो है इन्होंने जंग तुम पे थोप दी है। और जब हमेशा जंग को अवॉइड करो, लड़ाई को अवॉइड करो, लेकिन वंस आपके सामने आ जाए वो, देन फाइट लाइक ए वन मैन। फिर कुव्वत के साथ लड़ो, फिर 1 इंच भी पीछे मत हटो। आज सारे लोगों को जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, जो इमरान खान से प्यार करते हैं, चाहे वो छोटे से गांव में छोटे से टाउन में हो, छोटे से शहर में हो, बड़े शहर में हो, उन सबको अपनी नेटवर्किंग शुरू कर देनी चाहिए कि बहुत जल्द ये इम्तिहान होने वाला है। इससे पहले कि ये इम्तिहान शुरू हो, आप अपना रंग दिखा दीजिए, अपना रंग जमा दीजिए। ये आपके लीडर को, ये आपके हीरो को आपसे जुदा करना चाहते हैं। ये बदमाश, बदचलन, आवारा, करप्ट लोगों को दोबारा इख्तियार में लाना चाहते हैं। इन लोगों की हुकूमत हमने 18वां देखी कि इन्होंने पाकिस्तान को कहां पहुंचा दिया। ये कहता था शहबाज शरीफ के कपड़े बेच के आटा दिलवाऊंगा, आज ये मोहल्ले में गुजर नहीं सकता वहां से। लोग कहते हैं अब आओ हम तुम्हारे कपड़े उतार के बेच के आटा लें। क्या जर्नैल को नहीं पता? पता है, वो इनके साथ शामिल है। क्या जज को नहीं पता? क्या पाकिस्तान में सब मर गए, कोई इंसाफ करने वाला नहीं है अब जो इनको समझा सके? अब अवाम ही अगर रह गई है तो अवाम को चाहिए कि अब वो अपना कंट्रोल हासिल करें। देखिए, आप आसिम मुनीर के जहन पे कंट्रोल हासिल नहीं कर सकते, फायज ईसा पे कंट्रोल हासिल नहीं कर सकते। आप एक जहन पे कंट्रोल हासिल कर सकते हैं, वो आपका है। अपने प्रोग्राम को तरतीब दीजिए, तैयार हो जाइए। मैं दोबारा कहता हूं, पुरअमन तरीके से इतने बड़े पैमाने पे बाहर आइए कि ये गिव अप करने पे मजबूर हों। आज आप उस सिचुएशन में आ गए हैं जहां लोग ये सोचने लगे यार ये मामला कब हल होगा, परेशान हो गए, तंग आ गए, बस बस रुक जाइए रुक जाइए। यही वो मुकाम है जिससे मंजिल बिल्कुल 2 फीट दूर है, बिल्कुल करीब है मंजिल। जब ये कैफियत हो जाती है कि ये क्या मुसीबत है, ये मसला कब हल होगा, तो वही वक्त आता है, वो वक्त बहुत करीब होता है मंजिल के पहुंचने का। आप मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं। अगर आपका लीडर इतना दबंग है और डटा हुआ है तो आपको चाहिए कि अब आप भी अपना अहद वफा पूरा करें। अगर आपका वाकई उससे प्यार सच्चा है तो फिर वादा निभाइए, सामने आइए, खुलकर बात कीजिए, जिससे जो बन पड़ता है वो कीजिए। सबसे ज्यादा तवज्जो रखिए कम्युनिकेशन पर, कि एक दूसरे को आगाह करें कि हमारे साथ क्या होने वाला है। मैं आपसे फिर कहता हूं, ये बात कंफर्म है मेरे नजदीक। देखिए, हर एक जरूरी नहीं कि मैं अपने रिसोर्सेज को आपके सामने पेश करूं, नहीं। मैं कभी आपसे ऐसी गुफ्तगू नहीं करता हूं कि मैं अंदर की खबर ले आया हूं और ये हो गया है और मैं वो करने, मैं कभी कुछ ऐसी बात नहीं करता हूं। आज मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूं कि हमारी कैलकुलेशन पूरी हो गई है। मेरी कैलकुलेशन हमने तय देख लिया है कि ये होने वाला है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप अपना फर्ज अदा कीजिए। अगर मेरी बात आपकी समझ में आती है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और मुझे अपनी राय से नवाजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।